हेलो एवरीवन, चलिए आइए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कमेंट्स को, किसने किसने क्या कमेंट किए हुए हैं और इसमें अगर किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया है तो उनके चैट को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अक्षता जी ने बोला है करेंटली इनका राहु का महादशा चल रहा है। थैंक यू सो मच। फिर आप राहु महादशा के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि जो चीज़ कही गई है वीडियो में वो सही है कि नहीं। थैंक यू सो मच गुरु कृपा जी वीडियो बताने के लिए कि कैसा है। नज़र तो हमें भी लगती है। थैंक यू सो मच सरित वर्मा जी आप लोग के अनमोल कमेंट के लिए। अवनी जी धन्यवाद आपको भी। चलिए आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन किसके किसके हैं। ठीक है, शीतल बिरला जी कह रहे महादशा भी हैं और इन्होंने कहा कि बहुत सही बात है। थैंक यू सो मच शीतल जी आपके कमेंट के लिए। लता जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही हो गया। ओके, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऋचा जी ने बोला, आपको भी बहुत धन्यवाद। यहाँ आगे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ राधा राधा राधे राधे आपको भी। और अंशुका वर्मा जी, ठीक है चलिए अंशुका वर्मा जी का देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि बिहार से हैं और शुभम जी से इनकी कुंडली मिलान की बात हो रही है। चलिए इसको चेक किया जाता है। आइए फिर इनका चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ शुभम जी का डिटेल लिख दिया गया है, अनुष्का जी का डिटेल लिख दिया है। चलिए इसको अब हम लोग मिलान करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में आप क्या चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए इस नंबर पे आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि सिन्हा जी की कुंडली में आप देखोगे कि मंगल दोष नहीं है, लेकिन अनुष्का जी की कुंडली में उच्च मंगल दोष है, यानी ये शादी में आगे बढ़ने लायक नहीं है। आइए अब लड़की की कुंडली को भी देख लेते हैं। लड़की की कुंडली पहले देखा हुआ है तो लड़के की कुंडली में देख लिया जाए कि बातें क्या हो रही हैं। लड़के की कुंडली को चेक किया जाएगा हम लोग। कुंडली मिलान तो बहुत अच्छी है लेकिन मंगल दोष है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा इनका बुध उच्च का है, जो कि बहुत अच्छी बात है पढ़ाई से रिलेट, यानी पढ़ने में अच्छे होंगे। ये सूर्य के साथ होने की वजह से पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन मंगल की प्रॉब्लम दिख रही है। अगर मंगल जब भी कभी भी अगर दिक्कत आ जाए तो बच्चों से संबंधित समस्या आने के संकेत बता देता है। 12वें घर को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, यानी कि इनकी निद्रा को लेके दिक्कत आएगी। मतलब कह सकते हो कि स्पिरिचुअल लाइफ, निद्रा, इन सब चीज़ों को लेके दिक्कत करता है, क्योंकि ये घर जो है निद्रा का घर कहलाता है। इसके अलावा इस घर का भी स्वामी मंगल है, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, 8 पर 1 मंगल का होता है। अब इस घर से देखी जाती है शादी, यानी शादी के लिए बेहतर कुंडली नहीं बन रही, इनकी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से आपने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो केतु का भी दृष्टि है और केतु की दृष्टि बहुत ही उच्च दृष्टि है। इस वजह से भी सतर्क रहने वाली बात हो गई। अब इनकी मैरिड लाइफ पे विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लड़के को अपनी मैरिड लाइफ सही करनी पड़ेगी। कैसे सही करना है, तो इनको अपनी मैरिड लाइफ सही करने के लिए शुक्र की कुंडली है ये, तो माँ महालक्ष्मी की पूजा पाठ इनको करना होगा। माँ महालक्ष्मी की पूजा पाठ और विष्णु जी की पूजा पाठ, दोनों लोगों का पूजा पाठ इनको करना होगा। और मंगल का बीज मंत्र, तब जाके इनकी कुंडली में आगे शादी चल पाएगी, नहीं तो इनको दिक्कत देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इनके 11वें घर में शनि और केतु बना है। सोशल नेटवर्क इनका खराब होते जा रहा है। चलिए, तो ये था इनके चार्ट के बारे में जो इनका क्वेश्चन था। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में है। एमी जोशी जी ने यहाँ बोला है कि थैंक यू सर फॉर योर रीडिंग, वॉट एवर यू सेड अबाउट मी एंड माई पार्टनर एंड आवर फैमिली इज़ वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच आपके लिए एमी जोशी जी, जो आपने अपना कमेंट करके हम लोग को बताया कि चीज़ें कितनी सही जा रही है। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो जो नंबर आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे लिख के भेज दें कि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ दीपाली जी कह रही हैं आपका प्रिडिक्शन 100% सही होता है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आपने जो भी डेट बताया था कब अच्छा रहेगा ख़राब रहेगा, सही होता है। थैंक यू सो मच दीपाली जी आपके इस बहुमूल्य कमेंट के लिए। इससे लोगों को पता चलता है कि इस चैनल पे उनको क्या मिलता है। हम लोग जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है।
धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे से हमेशा समझाते हैं बिना किसी घमंड के, और आपकी सभी बातें सच होती है। आपने जो भी बोला दिसंबर में प्रेगनेंसी का योग बन रहा है, ये सच हुआ, पहले की प्रेडिक्शन भी सच हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको भी। स्टोरी विथ अक्की आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है हम सब के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि उनका भी कोई जवाब दे दिया जाए। चलो यहाँ आ गया 7th लॉर्ड वीनस 24 डिग्री इन सेकेंड हाउस। ठीक है, चलिए इनका क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं कि 24 डिग्री में वीनस शुक्र बैठा है इनका। चलिए ये मान लो कि कुंडली हो गई एक, ठीक है। कह रहे 7th लॉर्ड का जो वीनस है वो 24 डिग्री इन सेकेंड हाउस में बैठा है। कह रहे ये स्वामी, इस घर का स्वामी आके यहाँ बैठ गया सेकेंड हाउस में, और इसकी डिग्री 24 है। चलिए डिग्री तो दूसरी बात हो गई है, ये नक्षत्र की बात होती है। अब कह रहे हैं कि सेकेंड हाउस में है सैगिटेरियस और सन के साथ 10 डिग्री का, यानी यहाँ पे अगर बात करी जाए इस घर में तो इनके 9 नंबर लिखा हुआ है, और कह रहे हैं अगर ये 9 नंबर लिखा हुआ है तो यानी हो जाएगा 8 नंबर यहाँ, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 11, 12, 1, और ये आ गया 2 शुक्र की राशि, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इनकी कुंडली हो गई। अब कह रहे सन भी है यहीं पे, सन भी है सूर्य के साथ, यहाँ पे सन भी है, तो यहाँ शुक्र कर देंगे इसको। भाई शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। देखो ये चीज़ क्लियर आपको देखने को मिलेगी कि पार्टनर के बारे में जानने के लिए ना आपको इस जो पर्टिकुलर शुक्र है इससे ज़्यादा इस चीज़ को, इस घर को देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर यानी वो शुक्र प्रधान पर्सन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है अनु जी, तो शुक्र प्रधान पर्सन होगा, ये आप बता दिए। लेकिन यहाँ पे क्या कोई और ग्रह देख रहा है, क्या कोई और ग्रह बैठा है, ये घर बताएगा आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को 7th हाउस का डिटेल चाहिए होता है। यहाँ पे ऑलरेडी शुक्र के बारे में आपने बता दिया है, तो हाँ वो पर्सन दिखने में अच्छा होगा और बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड देखा जा सकता है। अब वहाँ पे कोई और ग्रह देख रहा होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इस पर हम एक वीडियो डाल दिए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके भी यहाँ पे कमेंट कर दिए हैं कि आपका वीडियो बन चुका है, लिख दिया हमने। वीडियो देखिएगा, आपको जवाब दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आप लोग को नोटिफिकेशन अपना ऑन रखना है ताकि कि आप लोग के सारे क्वेश्चन का आप लोग को जवाब मिले, और नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दिया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं और कितने लोग का मिल सकता है। एकता श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अभी शादी नहीं हुई लेकिन हाँ कोरिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये आप लोग देखो यहाँ पे कि कैसे होने वाली है शादी, ये एक वीडियो है पूरा, इसको देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो ये भी बताया गया कि कहाँ से मिलेगा पार्टनर, अभी जो इन्होंने बताया था, तो सर कहाँ है पार्टनर आपका, शादी कहाँ से हो रही है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके इंपॉर्टेंट कमेंट के लिए, और कह रहे हैं इन्होंने एडिटिंग इम्प्रूव हो गई है। थैंक यू सो मच टीम को, थैंक यू सो मच जिन्होंने इतनी बढ़िया एडिटिंग की है। चलिए, तो ये अब हम लोग ने देखा। चलो मोहक झा जी ने क्वेश्चन कहा है कि 10th एंड 7th लॉर्ड 4th में हो। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। कह रहे हैं इनके 10th और 7th लॉर्ड 4th में हो, इसका क्या मतलब होता है। देखो 7th लॉर्ड के बारे में तो ठीक है, 7th लॉर्ड का स्वामी अगर 10th में आ रहा है तो आप जान जाओ मम्मी का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है आपकी शादी में। ठीक है, इसका बड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पेरेंट्स का आपके पार्टनर से न बनने के भी संकेत आते हैं। ठीक है,
मतलब इन दोनों में वैचारिक मतभेद ज़्यादा होती, कई बार ये कला बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाता है, अलग तक करना पड़ जाता है। वो 7th हाउस में पड़ने वाली दृष्टि और ग्रह से प्रभाव पता चलेगा, तो ये तो पता चल गया। फिर कर्म का स्वामी को कभी भी लाभ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कर्म के स्वामी अगर लाभ में चले गए हैं तो आपके में आलस बढ़ता दिखेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट कर। देखो लाभ जो 4th हाउस है वो सुख घर है, तो सुख से जब जब कनेक्शन होगा, चाहे वो 7th का हो या 10th का हो, तो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कर्म में सुख नहीं खोजना चाहिए। ऐसे 7th हाउस यानी पार्टनर अगर आपका सुख खोजेगा तो यानी कर्म नहीं करेगा, तो इस केस में भी दिक्कत होती है और पेरेंट्स के साथ खासा कहा सुनी हो जाता है। अब यहाँ इन्होंने कहा है सर सन इन 7th हाउस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, कह रहे हैं 9वें घर का स्वामी सूर्य इनके 7th हाउस में, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। भाग्य का स्वामी जाके यहाँ बैठा है। देखो ऐसे में क्या होता है शादी वादी में कि सिबलिंग्स का या परिवार का इसमें सहयोग बहुत देखने को मिलता है, लेकिन शादी इनके लिए बहुत श्रेयस्कर साबित होती है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई देते का, ठीक है कनिका जी, आप भी समझ गए। चलो अभी आपको भी लिख दिया है, वीडियो देखिए, है ना, लिख देते हैं वीडियो देखिए, रिसेंट वाली, रिसेंट जवाब मिल गया है। ओके, अब चलो भाई यही चीज़ हमको सबको बताना पड़ेगा, इनको भी दे दिया, इनको भी बता दिया, है ना। चलो अब चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, आप लोग के कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो कमेंट होगा उनका बनाते चलेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग के समय देने के लिए, और इस चैनल पे इतना सारा प्यार, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे।